क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलग है, क्वालिटेटिव एनालिसिस अभी चल रहा है। क्वांटिटेटिव में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, वो जीओसी के बाद नहीं, वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोलते हैं। तो अभी पढ़ाया नहीं है, वो 11th में है, पर तुम्हें नहीं वो पढ़ाना होगा, अभी नहीं है। क्वांटिटेटिव ना, हाँ उसी के अंदर सब्लिमेशन ये सब भी आता है, क्रोमेटोग्राफी भी उसी के अंदर आता है। इसके क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, मैं भेजूंगा। टेस्ट ऑफ Mn2+ आयन, चलिए भाई यहीं पे टेस्ट ऑफ Mn2+ आयन, टेस्ट ऑफ Mn2+ आयन। लिखिए इसमें, यहाँ पर MnS का पिंक कलर का पेस्टोएट बनता है ना, फ्लैशी पिंक बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल है ना। लिखिए, प्रेसिपिटेट ऑफ MnS इज सोल्यूबल इन, प्रेसिपिटेट ऑफ MnS इज सोल्यूबल इन, precipitate of MnS is soluble in dilute HCl, dilute HCl, है ना। इससे पहले जो 2 सल्फाइड थे उन्हें सोल्यूबल किया गया था एक्वारेजिया में, तो अभी तक एक्वारेजिया केवल यहीं पर आया, उससे पहले जो 2 हैं, है ना, निको में आया है, और मंजन में फिर HCl है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपको कई बार रिवाइज करना होगा, अपने कुछ की बनानी होंगी कि भाई एक्वारेजिया यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। जैसे वो हमें क्वेश्चन देगा तो हमें उस हिंट से पकड़ना है। जैसे कोई एक पुलिस केस चल रहा है और पुलिस हिंट लगाती है कि इसने किया होगा कत्ल, या इसने किया होगा, इसने की होगी चोरी, या ऐसे आपको इस तरीके से इसमें पकड़ना है, क्योंकि जो आप क्लू ढूंढ रहे हो ना, वे क्लू आपको पहले से तैयार रखने हैं। ठीक है, तो लिखिए डाइल्यूट डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl रिएक्शन, लिखिए MnS के नीचे लिखिए पिंक प्रेसिपिटेट, MnS के नीचे लिखिए पिंक प्रेसिपिटेट, +2 times of HCl, +2 times of HCl gives MnCl2 plus H2S, MnCl2 plus H2S, MnCl2 के नीचे लिखिए सोल्यूबल। लिखिए इसमें, अब ये जो MnCl2 बना है इसमें फिर आगे बात कर रहा है वो, है ना। ऑन एडिशन ऑफ NH सॉल्यूशन, ऑन एडिशन ऑफ NH सॉल्यूशन, on addition of NaOH solution in excess, comma, white precipitate of manganese hydroxide, white precipitate of manganese hydroxide is formed, white precipitate of manganese hydroxide is formed, बहुत बड़ा सा मच्छर है इस फॉर्म्ड, इधर को आए तो मैं करूँ, उधर ही उधर घूम रहा है। इस फॉर्म्ड विच टर्न्स ब्राउन, ऊपर चला गया, विच टर्न्स ब्राउन, हाँ पहले ही सही देखा, खतरनाक सा लग रहा ना ये। which turns brown due to atmospheric oxidation,
विच टर्न्स ब्राउन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। देखिए तो यहाँ पर ये होता है जो MnCl2 है, MnCl2 NaOH के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है MnOH ट्वाइस, वाइट PPT इसका बनता है, वाइट PPT। ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेते हैं MnOH ट्वाइस, ब्राउन PPT, ये बना लेता है। ठीक है, दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब में जो प्रेसिपिटेट बना होगा वो प्रेसिपिटेट थोड़ी देर में ब्राउन होने लगता है। Mn यहाँ पर 2+ से 4+ बन जाता है। देखो IIT में मच्छर होते हैं? क्यों नहीं होते? IIT ऐसा क्या स्वर्ग जगह है? जो दुख है वो तो दुख है ही है, जो सुख है वो भी दुख है ना। वहाँ पे जाके अभी तक तो ये चल रहा है कि वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए, वहाँ पे जाके फिर एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाएगी। अब जो है GPA लाना है, 9 लाना है, 8 लाना है। जब मैंने किया है, क्वालिफाई किया था, बहुत बढ़िया। जब तक IIT में पहुँचे नहीं तब तक 2-3 महीने का टाइम रहता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद एडमिशन तो बहुत बढ़िया है ना। रिजल्ट हो गया, मेहनत सही हो गया है ना। हाँ जो भी है वो। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे पहुँचने के बाद 2-4 महीने तो ठीक रहा, और जब पहले सेमेस्टर का वो होने लगा कि अब मिड सेम और फिर सेम, मैं कहा ये तो कंपटीशन फिर से चालू हो गया। अब कंपटीशन और तगड़े लोगों से है ना। पहले तो क्लास में मैं सबसे टॉप रहता था, अब तो क्लास में सभी टॉपर ही हैं। अब क्या करें? वहाँ के कंपटीशन में तो मजा होगा ना। वहाँ का भी कंपटीशन हर जगह खराब ही है। जब भी कंपटीशन ही है, उसमें मजा क्या है? उसमें वैसा नहीं है तो फिर उसमें वो तेरा GPA कितना है, मेरा GPA कितना है, वो कहे तो फिर से कंपटीशन शुरू हो गया। अब वो कंपटीशन फिर 4 साल तक चलेगा कि GPA तेरा इतना नहीं आया तो वो वाली कंपनी तुझे नहीं बैठाएगी, वो वाली कंपनी वो वाले नहीं बैठाती, ये कंपनी बैठाती है ना। फिर ये शुरू हो जाता है। जब वहाँ से निकल जाओ, मान लो जॉब लग जाए, उसके बाद जॉब में फिर कंपटीशन। तो आपका वो है वो ही है ना। पेन्स आर इनएविटेबल बट सफरिंग्स इज ऑप्शनल। ये है, पेन्स तो आएंगे, हर जगह आएंगे, तैयारी से लेके फाइनली तक, मरने तक पेन है। अब सफरिंग है कि आप उन्हें लेते हो या नहीं लेते, वे ऑप्शनल हैं। उन्हें आप महसूस करना चाहते हो तो महसूस कर लो, और नहीं महसूस करना चाहते तो मत, है ना। पेन्स आर इनएविटेबल बट सफरिंग्स आर ऑप्शनल। ये है। तो तुम जहाँ पर भी बैठे हो बस अपना काम करते रहो, यही फाइनली तुम्हें समझ में आएगा। 2-4 साल में समझ में आ जाए ना आए तो, है ना। टेस्ट ऑफ Zn2+ आयन। Zn2+ का आयन है, कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? Zns वाइट बनता है। ये भी अगेन डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है। ठीक है, एक ही टेस्ट था सर उसका? हाँ उसका एक ही है। लिखिए, जिंक सल्फाइड डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, जिंक सल्फाइड dissolve in dilute HCl to form ZnCl2। लिखिए ZnS, उसके नीचे वाइट प्रेसिपिटेट, ZnS उसके नीचे वाइट प्रेसिपिटेट, +2 times of HCl, +2 times of HCl gives ZnCl2 plus H2S plus H2S। तुम भी अपना वो जो फॉर्म है फैशन डिजाइनिंग का है ना, उसमें करना, तो देखते रहना कब फॉर्म आएगा। भर दिया? ये बहुत सही किया। अरे सर हाँ, ये क्या है? दोनों कान दिखने चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए,
फोटो में अपडेटेड होना चाहिए। जो फोटो डालो वो 10 से 300 केबी में कंप्रेस्ड होना चाहिए और उसका नाम फोटोग्राफ होना चाहिए। जेई मेन के फॉर्म भरते टाइम और जो 10th की मार्कशीट डालो उसका नाम होना चाहिए क्लास डैश एक्स मार्कशीट और 10 से 300 केबी में कंप्रेस्ड होना चाहिए। कंप्रेस करने के लिए तो ऑनलाइन मतलब फोटो क्रॉप वेबसाइट टाइप से 2-3 है, उससे करना। सर यहीं आ जाएंगे हम सब। हाँ ठीक है, हम पैसे लेंगे ऐसे ही अच्छा आप पैसे लेके आए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। हाँ नेक्स्ट लिखिए, ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बी लिखिए, ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। It gives a white precipitate of zinc hydroxide. It gives a white precipitate of zinc hydroxide. Comma, which is soluble in excess of NaOH. Which is soluble in excess of NaOH solution on heating. तो यहाँ पर भी इसी तरीके का होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये बदल गया है। ZnCl2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaOH गिव्स यहाँ पर ZnOH ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl। फिर जो ZnOH ट्वाइस है ये 2 टाइम्स ऑफ NaOH के साथ फिर रिएक्शन करता है, हीटिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाता है Na2 ZnO2। इसकी वजह से सोल्यूबल है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O ये बनता है ना, सोडियम जिंकेट। सर आधार कार्ड का क्या सिस्टम है? तो सबका अपडेटेड होना चाहिए। कैसा अपडेटेड? आधार कार्ड में क्या अपडेट होता है? तो उसने कब तक का दिया है? ऐसा कुछ नहीं दिया, अपडेटेड। अच्छा, वो ये कह रहा है कि पहली बार का फॉर्म भरे, मान लो जब 5 साल का बच्चा था तभी आधार कार्ड बना है, तो उसके कई बार फिंगरप्रिंट सॉफ्ट रहते हैं ना, आते ही नहीं है ना। सर मैं 5th 6th में था जब बना था मेरा। हाँ मेरा तो फिंगरप्रिंट शायद पूरे आते नहीं है, सॉफ्ट रहते हैं ये फिंगरप्रिंट, कई बार वो लेती नहीं मशीन। सर वो ये कह रहा कि कम 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं अपडेट होने में। तो फिर कराओ उसको, प्रोसेस को कराओ फिर। संडे में गया था उसने, मेरे को अभी तो दिवाली में सब बंद है। हाँ तो फिर कराओ। नहीं वो ये कह रहा ऑनलाइन ये हफ्ता 10 दिन कुछ भी ये कह रहा टेंटेटिव है, कुछ भी हो सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। नहीं, जब उन्हें अपडेट कराते हो आप, जो भी सेंटर अप होगा वहाँ पे अपडेट कराते हो, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो वो तभी चले जाते होंगे। आपको हार्ड कॉपी में आधार थोड़ना चाहिए। हार्ड नहीं, वो ये कह रहा था ऑनलाइन चढ़ने में 8 से 10 दिन लगते हैं। तो जो भी प्रोसेस है उसको पहले से देख लो, वो यही कह रहा होगा कि कई बार मान लो जैसे 3-4 साल का बच्चा रहता तभी आधार बन जाता है, और मान लो तुम कुछ कराओ ना, वो तो तब का वही चला जाएगा, और उस टाइम तक कई बार फिंगरप्रिंट आते नहीं हैं, और फोटो भी बहुत छोटे बच्चे का, तो फिर फोटो रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहेगा। तो सेंटर पे आप पहुँचो, वो कहिए छोटे बच्चे कौन है, वो आने ला दे, ये समस्या हो सकती है, इसलिए लिखा होगा, है ना। और पिछले साल ही लगाया था मैंने, तो फिर तो जरूरत नहीं है। और जो फोटोज में भरोगे वही वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा साथ में। हाँ तो भैया वो देख लेना, ये सब बहुत वो करते हैं ये। हाँ नेक्स्ट इसमें एक टेस्ट हो रहा है, लिखिए ZnCl2 ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सी ZnCl2 ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6। ZnCl2
on reaction with potassium ferrocyanide K4FeCN6 gives a bluish white precipitate of zinc ferrocyanide. ब्लूइश वाइट है। देखिए जिंक के जो सोल्ट हैं वे वाइट हैं, K4FeCN6 ब्लू है। अब ये दोनों मिले हैं तो ब्लूइश वाइट हो गया। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो, है ना। चलिए एनालिसिस ऑफ ग्रुप 5 कैटायन। ग्रुप 5 कैटायन में ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4 twice CO3 in presence of NH4OH, ये है। NH4 twice CO3 in presence of NH4OH। NH4 twice CO3 in presence of NH4OH। यहाँ पे जो भी हैं वे कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। बक्सर है ये, BaCO3, CaCO3, SrCO3, ये तीनों प्रेसिपिटेट वाइट PPT हैं। वाइट PPT। ठीक है, तीनों की तीनों जो हैं ये वाइट प्रेसिपिटेट हैं। तो पहला देखिए इसमें टेस्ट ऑफ Ba2 plus ion। टेस्ट ऑफ Ba2 plus ion। चलिए टेस्ट ऑफ Ba2 plus आयन, तो इसमें लिखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO4 सॉल्यूशन। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 सॉल्यूशन। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 solution gives a yellow precipitate of barium chromate when the solution of fifth group precipitate in acetic acid
is treated with it, is treated with it. ठीक है, तो पहले जो यहाँ पर BaCO3 का प्रेसिपिटेट है उसमें हम एसिटिक एसिड डाल देंगे, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल हो जाएगा, उसमें फिर K2CrO4 डालेंगे, तब नया प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो तीनों में है, हैं? तीनों में है, तो ये डिस्टिंग्विशेस है। तो अभी येलो आया है, दूसरे में अलग आएगा, तीसरे में अलग आएगा, और फिर अगला भी टेस्ट है। तो यहाँ पर पहले BaCO3, BaCO3 इसका है वाइट PPT, जो वाइट PPT है पहले उसे सॉल्युबल कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ CH3 COH ये डाल के इसका ये बना लेंगे CH3 COO ट्वाइस Ba। यूजली जहाँ पर भी ये डाला गया है एसिटिक एसिड या ये जो है ये इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, तो ये सॉल्युबल हो गया, ये आपका सॉल्युबल हो गया, अभी सॉल्यूशन में आ गया, प्रेसिपिटेट आपका घुल गया है। अभी जो घुल गया है CH3 COO ट्वाइस Ba, अब इसमें हम डाल देंगे K2CrO4। अब यहाँ पर आपका बनेगा BaCrO4, इसका येलो PPT बनेगा, और यहाँ पर आपका ये 2 टाइम्स ऑफ CH3 COK ये बनेगा। फ्लेम टेस्ट, देखिए फ्लेम टेस्ट को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फ्लेम टेस्ट है ना, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो सबसे लेफ्ट वाले साइड में जो एलिमेंट बैठे हैं उनकी आयनच एनर्जी सबसे कम है। पीरियड में आगे जाने पे आयनच एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इनकी आयनच एनर्जी इतनी कम है कि बुनसन बर्नर के फ्लेम में इतनी हीट है कि वो इनको आयनाइज कर देता है, इनके इलेक्ट्रॉन को हाइयर एक्साइड स्टेट में डाल देता है, और जब इलेक्ट्रॉन हाइयर से लोअर में आता है तो एक कलर इम्पार्ट करता है, वो कलर फ्लेम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे फ्रेंशियम तो रिडक्टिव है, तो अगर इनके सोल्ट ये मेटल डायरेक्ट है, ये मेटल डायरेक्ट या इन मेटल के सोल्ट, ठीक है, या सोडियम मेटल डायरेक्ट। सोडियम मेटल आपने एक प्लेटिनम वायर के ऊपर ली और प्लेटिनम वायर को बुनसन बर्नर के फ्लेम में लगाया, या तो सोडियम ऐसे, या फिर सोडियम का कोई सोल्ट है, मान लो सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने ऐसे डिप किया है ना, प्लेटिनम की जो प्लेटिनम का वायर है उसको पानी में से गीला किया और उसको फिर सोल्ट में डाला तो सोल्ट चिपक जाएगा, फिर बुनसन बर्नर के फ्लेम में लगाया तो फ्लेम में एक कलर आ जाता है। तो यहाँ पर ये कलर आते हैं रेड, येलो और आपका ये पर्पल है या वॉयलेट है? लिलाक, LILAC ये है, ये कलर है। यहाँ पर भी शायद वॉयलेट रेड है, मैं इसे थोड़ा और करेक्ट करा दूंगा, एक में वॉयलेट की जगह वॉयलेट रेड है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ये देखिए रेड, येलो, वॉयलेट, वॉयलेट, तीनों वॉयलेट हैं, लेकिन एक वॉयलेट में वॉयलेट रेड भी है, शायद रूबिडियम में है,
वो मैं करेक्ट करा दूंगा। तो लाल पीले 3 बैंगन है ना, लाल पीले, हाँ 3 बैंगन है ये। लाइलक है वो, हाँ बैंगन बैंगन बैंगन, लाल पीले 3 बैंगन। और इसमें थोड़ा सा और करेक्शन वो मैं बाद में करा दूंगा। यहाँ पे देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम, जब हम आगे चलते हैं तो आयनस एनर्जी बढ़ती है, और यहाँ पर क्या है, फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। नीचे जाने पर आयनस एनर्जी घटती है, इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा होंगी अपने ग्रुप में। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की इतनी है कि बुनसन बर्नर का फ्लेम उनको आयनाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कोई कलर नहीं है, नो नो नो, यहाँ पर कोई कलर नहीं है ना। अब यहाँ पर हैं रेड, रेड और ग्रीन, ये बेसिकली एप्पल ग्रीन है। तो नाना के पास लाल तोते हैं, है ना, लाल लाल तोते। और नाना, नाना मतलब नहीं नहीं कलर नहीं है, लाल लाल तोते, लाल पीले 3 बैंगन और नाना के पास लाल लाल तोते, तोते हैं लाल कलर के। आप ऐसा जूम कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कलर है इनका। दिमाग नहीं लगाना है, हाँ कहानी याद करनी है। हाँ मकाऊ तोते की लाइफ पता कितनी रहती है? 150 साल। हाँ 150 या 300, एग्जैक्ट याद नहीं, या 300, पता नहीं 150-300 के आसपास है। 300 आसपास ही है। हैं? मतलब मैं कहना, मुझे याद नहीं, पर 150 है या 300 है, कुछ ऐसे ही है, इतनी है लाइफ इनकी। कोई भी और पक्षी मुझे लगता है जो नॉर्मल तोते हैं वो तो 7-8-10 साल ही होगी उनकी। जैसे ये होते हैं, जैसे ये कुत्ते होते हैं, जैसे इनकी लाइफ कितनी रहती है? हाँ 12-15 साल रहती है, 12-15 साल रहती है। भैंस जो रहती है उसकी भी 12-15 साल। घोड़े की उम्र कितनी रहती है? 22 साल। मैंने तो सुना घोड़ा जो है लगभग 50-60 साल जी जाता है। चलिए ये लिखिए, ये लिखिए, फिर आगे चलेंगे। ये लिखिए, ये कैल्शियम जो है ब्रिक रेड है, ब्रिक रेड है, ये वो रेड है। ये लिखिए थोड़ा जल्दी से। शराब वेजिटेरियन हो? नहीं, तो सर ये होता वॉयलेट या नीला? एग्जैक्ट वॉयलेट में क्या है? वॉयलेट एक सिंगल हमारी आंखों के लिए तो वॉयलेट हम कह देंगे, लेकिन वॉयलेट थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा तो वॉयलेट जैसे ही लगेगा, कुछ और चेंज हो जाएगा तो भी वॉयलेट जैसा ही। रेंज है ना पूरी, ये तो वॉयलेट और लिलाक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी, जो भी है अंतर होगा कुछ ना कुछ। सर लाइलैक पर्पल जैसे ही होता है, ये ऐसा होता है लाइट पर लाइट वॉयलेट, वॉयलेट और पर्पल में क्या अंतर है? नहीं वॉयलेट आप होता है बहुत से। हाँ मतलब ये सब थोड़े थोड़े अंतर है इसमें, पर्पल है या वॉयलेट है, ठीक है। सर आप तो केमिस्ट्री के टीचर हो, आपको तो कलर्स के बारे में बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? सर केमिस्ट्री में मतलब कलर बहुत ये पिंक है, ये कोई सा वाला चेरी पिंक होती है।
हो गया। बीच वाले का एप्पल ग्रीन बोला था। एप्पल ग्रीन है ये, ग्रीन एप्पल ग्रीन है। सेब वो हरे से भी तो आते हैं ना, मीठे वो भी रहते हैं, एप्पल ग्रीन है ये। चलिए तो इसी में अब यहाँ पे एप्पल ग्रीन है वो, ले गया इसमें ही। अब कंटिन्यू यहाँ पर BA2+ के टेस्ट में कंटिन्यू लिखिए, बी लिखिए फ्लेम टेस्ट, बी लिखिए, इसको बॉक्स आउट कर लीजिए, बॉक्स इन कर लीजिए, है ना। हाँ ये इंफॉर्मेशन फ्लेम टेस्ट की थी ये। इसमें एक पर्पल रेड वॉयलेट रेड टाइप से वो मैं करा दूंगा, क्या था वो, शायद रूबीडियम है वो, वॉयलेट रेड है वो। चलिए फ्लेम टेस्ट, तो देखिए बेरियम का जो सोल्ट होगा, है ना, उसको अगर प्लेटिनम वायर पे लेकर बुनसन बर्नर के फ्लेम में रखेंगे तो ग्रीन कलर का फ्लेम आ जाता है, उसमें फ्लेम के अंदर ग्रीन कलर आ जाता है। तो ये टेस्ट है कि ये बेरियम का सोल्ट है। लिखिए इसमें बी लिखिए फ्लेम टेस्ट, बी लिखिए उसके अंदर फ्लेम टेस्ट। लिखिए टेक ए प्लेटिनम वायर, टेक ए प्लेटिनम वायर and dip it in the paste of group 5 precipitate, dip it in the paste of group 5 precipitate, comma, heat in Bunsen burner flame, heat in Bunsen burner flame, heat in Bunsen burner flame, full stop. A green color of the flame, a green color of the flame confirms the presence of, a green color of the flame confirms the presence of Ba2+ ions, Ba2+ ions। ठीक है, चलिए टेस्ट ऑफ Ca2+, अगले इस पर आते हैं। टेस्ट ऑफ Ca2+, टेस्ट ऑफ Ca2+ आयन। टेस्ट ऑफ Ca2+ आयन लिखिए, solution of the fifth group precipitate, solution of the fifth group precipitate in acetic acid, in acetic acid gives a white precipitate with, gives a white precipitate with, gives a white precipitate with ammonium oxalate solution, ammonium oxalate solution। तो लिखिए यहाँ पे CaCO3 प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ CH3 COH, फिर ये गिव्स है CH3 COO ट्वाइस Ca प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे ये जो बना है CH3 COO ट्वाइस Ca प्लस आपका NH4 ट्वाइस C2O4 गिव्स CaCOO ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ CH3 COO NH4 वाइट PPT, वाइट PPT। ठीक है, ये यहाँ पर वाइट PPT आता है, पहले वाले में येलो PPT था। देखिए इसे
सर आपकी गाड़ी जो है उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है आपकी या दहेज में मिली थी? नहीं, खुद मैंने खरीदी थी ये। नहीं सर, आपके टाइप को सूट नहीं करती ना। ये जसपाल, ये तो वो जसपाल भट्टी वाला हो गया वो, जिसमें उसकी वो, आपको पता है, आपको पता है हमारा टीवी गिर गया, टीवी टूट गया, दहेज में मिला था वो। बड़ी शर्म की बात है, आपने दहेज में टीवी लिया था। क्यों, आपने नहीं लिया? नहीं, वो मुझे कैश मिल गया था, वो मैंने बाद में खरीद लिया। वो मुझे कैश मिल गया था तो गाड़ी मैंने बाद में खरीद ली। बाइक भैया नौकरी के पैसे से खरीद दिए तुरंत। और गाड़ी दहेज का ऐसा सोच। हाँ हैं सही में क्या? हाँ सही था, मतलब पता नहीं था लेकिन हाँ। अपनी पसंद की यहाँ ये हाँ सर आपकी बाइक कितने है? बाइक तो मैं चलाता नहीं हूँ, बाइक ऐसी 40 के करीब का देती है माइलेज वो। बेटा है? मैंने बेटा है आपका? बाइक का माइलेज मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, और कार का माइलेज मैंने कभी छोड़ा नहीं। कार का मैं हर बार तेल डलाता हूँ, लिख लेता हूँ, अगली बार जब टैंक फुल कराता हूँ तो फिर मैं नोट कर लेता हूँ, फिर वो लगभग 18-19 देती है। कार का मैंने हमेशा माइलेज चेक किया है, और बाइक का मैंने कभी माइलेज चेक नहीं किया। सर्विस तो कराई होगी? बाइक 100 किया है, कार जरूरत की है। देखिए फ्लेम टेस्ट, नहीं वो मुझे कैश मिल गया था, तो वो मैंने टीवी फिर मैंने बाद में ले लिया। आपको पता कलर टीवी कितना महंगा आता है? सर ये वीडियो में बताओ दहेज लेते हैं? लिखिए फ्लेम टेस्ट। क्लास नेचुरल लगनी चाहिए, बनावटी नहीं लगनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड हो रही है तो भी क्लास नेचुरल फ्लो में जानी चाहिए। हैं, हम कोई एंटी नेशनल या फिर कुछ ऐसी इलीगल कुछ बातें तो कर नहीं रहे कि वो कोई हाँ मतलब कोई पूरी ऑर्गेनिक में तो बम बनाने सिखाया आपने। हाँ तो वो किताब में, ये तो किताब में दे रखे हैं, तो वो तो किताब में दे रखे हैं। दहेज तो लीगल है, दहेज तो लीगल है सर। सर ये काट देना कुछ नहीं होता किसी बच्चे का। तो प्रूव नहीं हो पाएगा ना सर, वो प्रूव कैसे हो पाएगा? बोला आपने बोलने के लिए तो मैं और कुछ भी बोल दूंगा, बोलने से माना जाता है सर। नहीं, जैसे पुलिस जो है थाने में बैठा के पीटती है, किसी को पीटती है, तो माना थोड़ा ना जाता है। पुलिस जैसे थाने में बैठा के किसी को पीट के उसने बोल दिया हाँ जी हाँ मैंने किया है, चोरी मैंने करी है, तो वो माना नहीं जाता। वो जब तक वो कोर्ट में फिर वापस से ना बोले वो तो वहाँ पीटी क्यों रहा है? पता नहीं पुलिस क्यों पीटती है। पहले बोलते कहाँ मैंने करा है, हाँ वही तो, वहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे जाति कह दे मैंने किया, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, यही चाहिए ना जो मैंने किया है। हाँ कोर्ट में जाकर बोल दे नहीं किया मैंने, फिर अगले दिन को फिर रिमांड में फिर भेज देंगे, फिर क्या गलती होगी मैंने किया था, फिर अगले दिन फिर बोल दे। अब वो जो भी हो पर वो जो भी हो, पर थाने में जो पिटाई के दौरान जो बोला जाता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, कोर्ट में वापस से बोलना पड़ता है, यही मैंने पता है। अब उसमें होगा कुछ और लूप होल होगा वो नहीं। आपने लॉ पढ़ने का प्रयास नहीं करा अपनी? कितनी चीज़ें पढ़े हैं, कितनी चीज़ें पढ़े, सिर्फ इंजीनियरिंग। हाँ चलिए फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट लिखिए। इसके फ्लेम टेस्ट में क्या आ जाता है, ब्रिक रेड कलर आ जाता है ना, तो लिखिए इसमें फ्लेम टेस्ट
अब सर ब्रिक रेड और रेड में कैसे फर्क पता करेंगे? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए तो मैंने सब रेड लिखे थे। तो सर वही तो ऐसा वो सुनो, बेशक अंतर ना हो, बेशक अंतर ना हो, लेकिन वो जब वो टेक्स्ट में लिखेगा तो वो ब्रिक रेड लिखेगा, तो ब्रिक रेड से आप समझ जाना कि वो कैल्शियम वाला ही है। क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो वो ब्रिक रेड लिख के देगा ना, तो लिखिए कैल्शियम एंड कैल्शियम सोल्ट, कैल्शियम एंड कैल्शियम सोल्ट, कैल्शियम एंड कैल्शियम सोल्ट इम्पार्ट देखो, अरे हाँ तो होनी चाहिए। इम्पार्ट ब्रिक रेड कलर, इम्पार्ट ब्रिक रेड कलर, इम्पार्ट ब्रिक रेड कलर टू द फ्लेम, टू द फ्लेम, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए टेस्ट ऑफ SR2 प्लस आयन। टेस्ट ऑफ SR2 प्लस आयन, तीसरा लिखिए। टेस्ट ऑफ स्ट्रोंशियम आयन, है ना, टेस्ट ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। स्ट्रोंशियम आयन में भी सेम यही, वो रिएक्शन मैंने मिटा दी, दोबारा लिखनी पड़ेगी। सेम वही है, जहां पर उसमें कैल्शियम था वहां पर स्ट्रोंशियम में वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें लिखिए सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट इन एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट इन एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट इन एसिटिक एसिड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। गिव्स ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, gives a white precipitate of strontium sulfate, gives a white precipitate of strontium sulfate with ammonium sulfate, with ammonium sulfate। तो SrCO3 ये white precipitate है, 2 times of CH3 COH, तो आपका यहाँ पर CH3 COO twice Sr plus H2O plus CO2, और ये जो यहाँ पर बना है CH3 COO twice SR, ये आपका NH4 twice अमोनियम सल्फेट में यहाँ पर SrSO4 बना लेता है, प्लस आपका ये 2 times of CH3 COO NH4, इसका यहाँ पर वाइट PPT आ जाता है। तो पहले वो वाइट PPT था, फिर CH3CH में सॉल्युबल है, और फिर से वाइट PPT यहाँ पर आ गया। ठीक है, और फिर हमारा है फ्लेम टेस्ट। सर आप ग्रुप 5 भी लिखवा रहे हो? ग्रुप स्ट्रोंशियम अलग से और उसका अलग से, किसका अलग से है? सर आपने इन तीनों में कैल्शियम वगैरह ना लिखवा के ग्रुप 5 लिखवाया है कि ग्रुप 5 प्रेसिपिटेट्स देते हैं, तो ये सारे ही देते हैं क्या? नहीं, तीनों का जो प्रेसिपिटेट है, तीनों का प्रेसिपिटेट सेम ही वाइट कलर का है ना। तीनों का प्रेसिपिटेट आया, उसको हमने इस तरीके से पहला टेस्ट करके देखा। बाकी में अगर प्रेसिपिटेट आया तो अलग अलग कलर का आया ना, तो हमें पता है ना, मान लो निकोमंजन है तो हमें पता है ना कि वो MNS है तो पिंक है तो MNS का प्रेसिपिटेट है, ZN वाइट है तो ZNS का प्रेसिपिटेट है। इसमें तो तीनों प्रेसिपिटेट सेम है, तो हमें पता नहीं ना कि वाइट कौन से का है, तो हमें कुछ पता ही नहीं, इसलिए बार बार हम ग्रुप 5 लिख रहे हैं, है ना। ये लिखिए, देखा। नेक्स्ट लिखिए फ्लेम टेस्ट, नेक्स्ट लिखिए फ्लेम टेस्ट। स्कूल में तो फ्लेम टेस्ट नहीं होता होगा? स्कूल में तो फ्लेम टेस्ट तो हो जाता है, बस वहाँ पे प्लेटिनम का वायर नहीं रहता होगा, किसी और का वायर रहता होगा। वायर प्लेटिनम का नहीं रहता होगा। नहीं, वो नहीं पता, वो तो टेस्ट यूज कर रहा है। लिखिए, लिखिए स्ट्रोंशियम क्या देता है? क्रिम्सन रेड देता है। लिखिए इसमें ये क्रिम्सन रेड है, क्रिम्सन रेड लिख लेना, इसको लिख लेना क्रिम्सन रेड। फ्लेम टेस्ट में लिखिए ए क्रिम्सन रेड फ्लेम, ए क्रिम्सन रेड फ्लेम confirm the presence of Sr2 plus ion।
ठीक है, सर स्कूल में शायद ग्रुप्स के थोड़े अलग अलग भी टेस्ट लिखवा रहे हैं। हो सकता है। हमने वो लिखा है एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी की वो प्रैक्टिकल वाली बुक का है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिकल बुक है वो तीसरी जो बुक है उसमें जो दिया है मैंने उसी से सारे ये बनाए हैं। इससे सवाल आते हैं। सवाल लगभग उसी से आना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ी हो जाती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, बहुत सारा इसमें है, ठीक है। तो स्कूल में नहीं करा पर ये पीवाईक्यू में आता है। हाँ, पीवाईक्यू में तो आ जाएगा ये। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 6 कैटायन। यूजर प्लेइंग टेस्ट अगर नहीं कराया तो ग्रुप 5 का कुछ तो दिया ही होगा स्कूल वाले। हाँ, तो फिर अलग से एनालिसिस ऑफ ग्रुप 6 कैटायन। Mg2 टेस्ट ऑफ Mg2+ आयन, इसमें एक ही है ये, टेस्ट ऑफ Mg2+ आयन, टेस्ट ऑफ Mg2+ आयन। एक ही टेस्ट है इसका। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। जो Mg2+ आयन है इसके साथ हम ये डालते हैं Na2HPO4 और यहाँ पर ये बनता है MgNH4PO4, MgNH4PO4 ये आपका बनता है। ये क्या होगा Mg, अच्छा प्लस यहाँ पर MgNH4 बनता है प्लस आपका NH4OH प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस प्लस H2O। इसका वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे आता है, वाइट पीपीटी यहाँ पे आता है। ये एक ही टेस्ट है बस इसमें। हाँ, लिखने के लिए ये जो लिखा जो रिएक्शन है उसी वही लिखी हुई है। ख़त्म करें अब इसको, है ना। Na2HPO4 को कहते क्या है? किसको? Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। वही सॉल्ट है जो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालने पे वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसमें Na2+। हाँ, Na2HPO4 इसके अलावा कहीं नहीं आया है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ग्रुप 0 कैटायन और लिखिए। ये दोनों जब करने होते हैं जब कोई सा भी ना आया हो। हाँ, जब इससे पहले के ग्रुप रीजन डालने पे कुछ भी नहीं हुआ हो। हमने सारे ग्रुप रीजन डाल लिए और कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आया, तब करना होता है ये। लिखिए, अमोनिया गैस इवोल्व्ड, अमोनिया गैस इवोल्व्ड, अमोनिया गैस इवोल्व्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस इवोल्व्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अमोनियम सोल्ट फुल स्टॉप। आगे लिखिए, अमोनिया गैस रिएक्ट विद HCl, अमोनिया गैस रिएक्ट विद HCl to gives visible white dense fume
टू गिव विजिबल डेंस वाइट फ्यूम। तो NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है मान लो, तो 2 टाइम्स ऑफ NaOH, तो यहाँ पर ये बनता है Na2SO4 और प्लस आपका ये अमोनिया गैस यहाँ से निकलती है NH3 गैस प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O। ये जो NH3 गैस है ये HCl के साथ रिएक्शन करने पर NH4Cl के डेंस वाइट फ्यूम्स बनाती है, डेंस वाइट फ्यूम्स बनाती है। ये रिएक्शन एक जगह और आई है जहाँ पर HCl गैस निकली थी, HCl गैस निकली थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगा हुआ पेपर हमने लगाया, वहाँ पर वाइट फ्यूम्स आए थे। यहाँ पर अमोनिया गैस निकली है और HCl से बनाया है, ठीक है। ये A था और एक और लिखिए B। लिखिए, ऑन पासिंग द गैस थ्रू नेस्लर रिएजेंट, ऑन पासिंग द गैस थ्रू नेस्लर NESSLER अपोस्ट्रोफी कॉमा नेस्लर्स रिएजेंट, ब्रैकेट में लिखिए K2HgI4, K2HgI4 को बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, कॉमा ए ब्राउन कलरेशन or a precipitate of basic mercury 2 amino iodine is formed। basic mercury 2 ब्रैकेट के अंदर रोमन में 2 अमीनो आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन है 2 टाइम्स ऑफ K2HgI4 प्लस NH3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ KOH HgO डॉट Hg NH3 NH2 I प्लस 7 Ki प्लस 2 H2O। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। सर बेसिक मर्करी क्या है? बेसिक मर्करी 2 रोमन में 2 एमिनो वो एमाइडो आयोडाइड है, एमाइडो आयोडाइड।